Hello students, my name is Devanshi Porwal and welcome to our YouTube channel Tech Wire Free। स्टूडेंट्स, लास्ट सेशन में हम लोगों ने समझा था कैसे किसी नंबर को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख सकते हैं। उसके लिए मैंने आपको रूल्स बताए थे। तो आज मैं आप लोगों को नंबर शॉर्ट फॉर्म बताऊंगा कैसे एक एक्सपेंडेड नंबर को हम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो स्टूडेंट्स, नंबर शॉर्ट फॉर्म में सबसे पहले हम समझ लेते हैं इसकी डेफिनेशन क्या होती है और एक्चुअल में इसको हम क्या बोल सकते हैं। तो नंबर शॉर्ट फॉर्म इज़ द वे टू एक्सप्रेस द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ नंबर्स इनटू अ सिंगल नंबर। नंबर्स की जो शॉर्ट फॉर्म होती है वो एक तरीका होता है उन नंबर्स को एक्सपेंड टू एक्सप्रेस द एक्सपेंडेड फॉर्म है। हाँ, अगर कोई नंबर एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा हुआ है उसको एक शॉर्ट फॉर्म में बना के लिखने का जो वे होता है उसको हम बोलते हैं नंबर शॉर्ट फॉर्म। जैसे यहाँ पे 4000 + 400 + 40 + 4, ये 4444 बन गया है। ठीक है, तो लास्ट सेशन में हम लोगों ने क्या समझा था कि किसी एक छोटे नंबर को हम एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। आज हम समझेंगे एक्सपेंडेड फॉर्म को शॉर्ट फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। ओके, तो आपको ये समझ में आ गई होगी। तो चलिए मैं अब इसके रूल्स डिफ़ाइन कर देता हूँ। तो यहाँ पे हम जो ऊपर जो एग्जांपल मैंने आपको बताया है, हम पहला केस इसी का लेते हैं। इसमें 2 केस मैं बताऊँगा आपको। ठीक है, तो मेरा ये मोटिव है कि आपको अलग अलग केस बना के बताऊँ ताकि आपको ईजी वे में समझ में आ जाए और ये टिपिकल ना लगे। ठीक है, तो आपको शॉर्ट ट्रिक से बताने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। मैं आपको यहाँ पे 2 केस ले रहा हूँ। ठीक है, पहला केस तो ये है जो मैंने आपको ऊपर बताया। तो ये पहला केस समझते हैं क्या होता है। तो सपोज़ कीजिए यहाँ पे 4000 + 400 + 40 + 4 हमें एक फॉर्म दी गई है। इसको हमें स्मॉलेस्ट फॉर्म में इसी शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इसमें पहला पॉइंट होता है पहले केस का। पहले मुझे हम लोगों को क्या देखना होता है, वी विल स्टार्ट फ्रॉम हाईएस्ट नंबर और बिगेस्ट नंबर एंड वी विल काउंट जीरोज इन द नंबर्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो इसका क्या मीन हुआ, सबसे पहले हमें देखना होगा वी विल स्टार्ट फ्रॉम हाईएस्ट नंबर। इसमें इन नंबर्स में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, तो सबसे बड़ा नंबर हमारा ये है। ठीक है, तो और इसके बाद हम क्या करेंगे, वी विल काउंट जीरोज इन द नंबर्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो सबसे बड़ा हमारा ये नंबर है, हाईएस्ट नंबर ये हो गया। और हम जीरोज को काउंट करेंगे डिक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी कि सबसे बड़ा नंबर जहाँ पे हमारा सबसे बड़ा नंबर होगा वहीं सबसे ज़्यादा जीरोज भी होंगे। ठीक है, तो हम इसमें जीरोज काउंट करेंगे हर नंबर में। इसमें कितने 3 जीरोज, इसमें 2 हैं, इसमें 1 है और ये 1 हमारी डिजिट है। ठीक है, ये हमारी वंश है। ठीक है, तो पहला पॉइंट आपको क्लियर हुआ। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको एक्सपेंडेड फॉर्म दी गई इसमें सबसे बड़े नंबर को देखना है। उसके बाद डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको जीरोज काउंट करने हैं। सबसे बड़े नंबर में 3 जीरो हैं, उससे छोटे 2 जीरो हैं, इसमें 1 जीरो है और इसमें 1 डिजिट है, तो उसमें कोई जीरो नहीं होना चाहिए। तो यानी कि ये हमारा डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगा हुआ है। ठीक है, इसमें सेकंड पॉइंट आता है, इफ़ जीरोज इन ऑल नंबर्स आर इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। अगर सारे नंबर्स में जो जीरोज दिए गए हैं वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगे हुए हैं प्रॉपर तरीके से, देन राइट द फर्स्ट डिजिट ऑफ एवरी नंबर विद ईच अदर। अगर आपको यहाँ पे जो सारे जीरोज हैं या आपको सारे डिक्रीजिंग ऑर्डर में मिलते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में मिलते हैं, तो आपको क्या करना है, जो नंबर्स आपको दिए गए हैं इन सबका जो फर्स्ट डिजिट है आपको एक साथ लिख लेना है बस। कैसे लिखना है, लेफ़्ट टू राइट, नॉट राइट टू लेफ़्ट। आप लेफ़्ट से स्टार्ट करोगे और राइट तक आओगे। ठीक है, कैसे, मैंने आपको क्या बताया है, आपको सबसे पहले मैंने बताया है कि बड़ा वाला नंबर आपको देखना है। उसके बाद बड़े वाले नंबर से स्टार्ट करना, आपको जीरोज काउंट करने हैं। हर नंबर में प्रॉपर डिक्रीजिंग ऑर्डर में जीरो हैं या नहीं, इसमें 3 है, इसमें 2 है, इसमें 1 है, इसमें कोई जीरो नहीं है, यानी कि ये प्रॉपर फॉर्म में लगा हुआ है। ठीक है, इसके बाद मैंने आपको बताया अगर प्रॉपर डिक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर्स लिखे हुए हैं, जीरो भी प्रॉपर डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो क्या करना है, हमें हर नंबर का जो पहला डिजिट है, हर नंबर का पहला डिजिट ये, ठीक है, जो मैंने सर्किल कर रखे हैं ये पहले डिजिट हैं हर नंबर में, आपको ये एक साथ लिखने। और कैसे लिखने, किस ऑर्डर में, लेफ़्ट टू राइट, यानी कि ये हमारा लेफ़्ट है
और ये हमारा राइट है। तो लेफ़्ट टू राइट इस क्रम में लिखने हैं आपको, ठीक है, इस वे में लिखना है। तो सबसे पहले हमें ये वाला नंबर लिखना होगा, फिर ये वाला नंबर लिखना होगा, फिर ये वाला नंबर लिखना होगा, फिर ये वाला डिजिट लिखनी होगी, सॉरी नंबर नहीं डिजिट, ठीक है। तो मैं आपको सेम नंबर से बता रहा हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो और आपको ईज़िली समझ में आ जाए, ठीक है। यहाँ पे अब आप अगर आपको यहाँ पे आपको ये भी लग रहा होगा कि ज़रूरी क्यों क्या है कि हम लेफ़्ट टू राइट लिखें, वो तो 4 लिखना है तो हम ये वाला भी पहले लिख सकते नहीं। एक्चुअली क्या होता है कि अभी तो मैंने सारे नंबर्स में पहला डिजिट सेम रखा है, मैं यहाँ पे चेंज भी कर सकता था, यहाँ पे 3 भी कर सकता हूँ, यहाँ पे 1 कर सकता हूँ। तो यहाँ पे अगर 3 है पहला डिजिट तो 3 ही यहाँ पे आएगा, यहाँ पे कुछ और नहीं आ सकता है, ओके। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ लेफ़्ट टू राइट आपको चलना है, ओके। तो आप क्या करेंगे, इस नंबर का पहला डिजिट, इस नंबर का, इस नंबर का, इस नंबर का, इस वे में लेफ़्ट टू राइट आपको यहाँ पे इस तरीके से लिखना है, ओके। ये था स्टूडेंट्स हमारा केस 1, ठीक है, जब हमें सारे जीरोज जो हैं वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में मिल रहे हों, ओके। तो हमारा हम ऐसे ही लिख देंगे, पहले डिजिट का हर नंबर का पहला डिजिट एक साथ लिख देंगे लेफ़्ट टू राइट ऑर्डर में, ओके। चलिए अब हम केस 2 पे चलते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम आ गए अपने केस 2 पे। केस 2 क्या है स्टूडेंट्स, जैसे मैंने पिछले नंबर में आपको बताया था, जो अगर जीरोज आपके डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगे हुए हैं तो आपको हर नंबर का पहला डिजिट आपको एक साथ लिखना है लेफ़्ट टू राइट ऑर्डर में, ठीक है। लेकिन अब हमारा यहाँ पे केस 2 अलग है। यहाँ पे अगर आप काउंट करेंगे तो जो सबसे हाईएस्ट नंबर है, बिगेस्ट नंबर है, वो ये है, ठीक है। तो इसमें कितने जीरोज हैं, 1 2 3 4 जीरोज हैं। बट इसके बाद अगर आप आओगे तो 2 जीरोज हैं, यानी कि 3 जीरोज वाला एक डिजिट नंबर मिसिंग है, ओके। यहाँ पे 1 है और यहाँ पे कोई जीरो नहीं, तो ये 1 प्लेस है, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। अगर केस मिलता है किसी नंबर का, किसी एक्सपेंडेड फॉर्म का, तब आपको क्या करना है। तो पहला पॉइंट इसमें आता है, अगेन हम फिर से वही करेंगे, वी विल स्टार्ट फ्रॉम बिगेस्ट नंबर। हम बड़ा नंबर पे पहले देखेंगे, बड़े नंबर से स्टार्ट करेंगे। एंड वी विल काउंट जीरोज इन ऑल नंबर्स फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। हम सबसे बड़ा नंबर देखेंगे और उसमें लेफ़्ट टू राइट चलेंगे, उसमें जीरोज काउंट करेंगे। तो अगर इसमें इसको देखते हैं तो इसमें कितने जीरोज आ रहे हैं, 4। अगर इसको देखते हैं तो इसमें कितने जीरोज आ रहे हैं, 2। इसमें 1 है, इसमें 0 नहीं है, तो ये 1 प्लेस है, ठीक है। तो आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे 3 जीरोज वाला, जिसमें 3 जीरोज होने चाहिए थे, एक ऐसा नंबर मिसिंग है, ठीक है। तो आपको ऐसा जब मिलता है एग्ज़ाम में या आपको ऐसा कहीं करने को मिलता है, तब आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। तो उसके लिए मैं बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूँ। तो अगर आपको ऐसा मिल रहा है तो आपको नेक्स्ट आपको क्या करना है, आपने ये देख लिया, काउंट भी कर लिया है, लेफ़्ट टू राइट आपने काउंट कर लिया, यहाँ 4 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक तो सही है, बीच में एक मिसिंग है जिसमें 3 जीरोज भी होने चाहिए थे, ठीक है। तो उसके बाद आप क्या करेंगे, इफ़ द जीरोज आर नॉट इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, अगर जीरोज डिक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं है प्रॉपरली, then we will put 0 at the missing place by putting the numbers first digit together। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, जहाँ पे 0 मिसिंग, जहाँ पे 3 जीरो वाली नंबर मिसिंग है, जहाँ पे 3 जीरो वाला नंबर मिसिंग है, उस जगह पे हम एक 0 पुट करेंगे। कैसे करेंगे आप देख लीजिए, यहाँ पे जो आपको क्वेश्चन दिया आपने ऐसे ही लिख लिया, ठीक है। इसमें आपके 4 जीरोज हैं, इसमें 2 जीरोज, इसमें 1 जीरो है और यहाँ पे कोई जीरो नहीं, ये 1 प्लेस है। तो यहाँ पे यानी कि ये वाला नंबर और ये वाला नंबर, ठीक है, इसके बीच में एक डिजिट, एक नंबर होना चाहिए था जिसमें 3 डिजिट्स होते, 3 जीरोज होते, ठीक है। तो अगर पिछली वाली केस की मैं बात करूं तो उसमें आप क्या कर रहे थे, हर नंबर की पहली डिजिट आप साथ में लिख रहे थे, राइट। तो इसमें भी वही करना है, हर नंबर की जो पहली डिजिट है वो लेफ़्ट टू राइट साथ में लिखनी है। बट आपको इतना याद रखना है, जिस जगह पे 3 जीरो वाला नंबर नहीं है, बस उस जगह पे आपको 0 पुट करना है, ठीक है। तो एक आपको सरल तरीका मैं बताता हूँ, आप ऐसा भी कर सकते हो अगर आपको कन्फ्यूजन होता है। तो यहाँ पे आप काउंट कीजिए 1 2 3 4 5, ये 5 डिजिट का नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पे आप 5 लाइंस कर लीजिए, 1 2 3 4 5, आपने 5 लाइंस कर ली। तो अब आप क्या करेंगे, जो ये वाला नंबर है इसका जो पहला डिजिट क्या है, 3, तो वो यहाँ पे लिखेंगे, लिख लिया, ठीक है।
और यहाँ पे एक 3 जीरो नंबर यहाँ पे एक होता है जिसमें 3 जीरोज होते हैं, वो मिसिंग है। तो वो वाला प्लेस आप खाली छोड़ेंगे और खाली की जगह आप 0 लिख देंगे, ठीक है। इसकी जगह और कुछ भी नहीं आएगा, बस यही वाला केस मैंने आपको समझाया यहाँ पे, कि जहाँ पे आपको और 0 वाला जो डिक्रीजिंग ऑर्डर में जब आप देखेंगे तो अगर आपको 0 मिसिंग मिलते हैं तो आपको यही करना है, वहाँ पे 0 पुट करना है, बाकी आपको सेम वही करना है। यहाँ पे 2 जीरो हैं, 3 जीरो, यहाँ पे 2 जीरो हैं, यहाँ पे 1 जीरो है और यहाँ पे कोई जीरो नहीं है, तो उसको उसी ऑर्डर में लिख देना है। इन नंबर्स का पहला डिजिट आपको ऐसे ही लिख देना है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यही हमारा केस 2 था। मुझे आपको यही समझाना था, अगर आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में सारे जीरोज मिलते हैं तो आपको हर नंबर की पहली डिजिट आपको लिख देनी है, और अगर आपको कहीं अगर आपको 0 मिसिंग वाली डिजिट मिलती नंबर मिलता है तो आपको क्या करना है, आपको इसी वे में लिख लेना है। हर नंबर की बड़े वाली डिजिट से आप स्टार्ट करेंगे, उनकी पहली डिजिट, हर नंबर की पहली डिजिट आपको लिख लेनी है। और जो 0 आपको मिसिंग मिल रहा है, मतलब अगर यहाँ पे 4 जीरोज हैं और यहाँ 2 जीरो हैं, 3 जीरो वाली एक डिजिट मिसिंग है, यानी कि 4 जीरो के बाद एक 0 लग जाएगा इसको पूरा करने के लिए, ठीक है। चलिए हम कुछ क्वेश्चंस भी करते हैं जिससे हमें क्लियर हो जाएगा। अभी आपको थोड़ा हो सकता है कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा हो, हम क्वेश्चन करेंगे तो उसको हमें अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन है, राइट द नंबर्स इन शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। यहाँ पे आप पहला देख रहे हैं, ये है 6, इसमें है 4 जीरो, इसमें 3 जीरो, यहाँ पे 2 जीरो, यहाँ पे 1 जीरो और यहाँ पे 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई जीरो नहीं होगा। तो आप देख रहे हैं कि स्टूडेंट्स, मैंने आपको ये किस में आएगा, ये फर्स्ट केस में आएगा, क्योंकि यहाँ पे 4 जीरोज हैं, यहाँ 3 जीरोज हैं, यहाँ 2 जीरो हैं, यहाँ पे 1 जीरो और यहाँ पे कोई नहीं, तो यानी कि ये पूरा डिक्रीजिंग ऑर्डर चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे बड़ा नंबर ये हो गया, तो हम इसके यहाँ से डिक्रीजिंग ऑर्डर देखते हैं, तो यहाँ पे हमें बराबर दिख रहा है, यहाँ पे 4 जीरो है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ कोई जीरो नहीं है। तो यानी कि हमें क्या करना है, हर नंबर का पहला डिजिट इसमें लिख देना है साथ में, ठीक है। तो हर नंबर का पहला डिजिट कैसे लिखेंगे आप, ये जो है इसका 6 आ जाएगा पहले, ठीक है, फिर इसका 6 आ जाएगा, फिर इसका आ जाएगा और फिर इसका आ जाएगा, लास्ट में ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया इसका शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा। अगला देखते हैं, इसमें आप देख रहे हो सबसे बड़ा नंबर तो यही है, और इसमें यहाँ से लेफ़्ट टू राइट देखते हैं, तो इससे स्टार्ट करेंगे तो इसमें कितने जीरो हैं, 3 जीरो, इसमें कितने जीरो हैं, 2, यहाँ पे 1 और यहाँ पे कोई जीरो, यानी कि ये भी डिक्रीजिंग ऑर्डर में प्रॉपर लगा हुआ है। तो इसका भी पहला डिजिट उठा लेंगे, तो इसका पहला डिजिट क्या होगा, 4, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, ठीक है। इसका पहला डिजिट उठाएंगे, इसमें है 2, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। इसका पहला डिजिट 3 और इसका 1। तो स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा। अभी तक तो मैं आपको सेम डिजिट से बता रहा था, जिसमें पहली डिजिट सेम होती थी, लेकिन अब मैंने चेंज किए ताकि आपको क्लियर हो जाए किस तरीके से पहला डिजिट और किस ऑर्डर में लिखा जाता है। लेफ़्ट टू राइट लिखा जाता है। अगर ये यहाँ पे 4 है, सबसे पहला जो नंबर है इसमें यहाँ पे 4 है, तो ये आगे ही आएगा, इसी ऑर्डर में आपको अरेंज करके लगाने होते हैं। ओके स्टूडेंट, ठीक है। अब अगला हम समझते हैं, ये मैंने आपको केस 2 पे दिया है ये वाला, ठीक है। इसमें आप देखिए सबसे बड़ा नंबर कौन सा है स्टूडेंट, ये वाला, ठीक है। इसमें आप देखिए कितने जीरोज हैं, 1 2 3 4 जीरोज हैं, ठीक है, 4 जीरोज हैं यहाँ पे स्टूडेंट। इसमें कितने जीरोज हैं, 2, तो इसमें 2 जीरोज हैं और इसमें 1 जीरो है, ठीक है, और इसमें कोई जीरो नहीं, तो ये 1 प्लेस हो गया हमारा, ठीक। अब आप यहाँ पे खुद देखिए, यहाँ पे 4 जीरोज, यहाँ पे 2 जीरो, यानी कि 3 जीरोज वाला एक डिजिट मिसिंग, एक नंबर मिसिंग है, ठीक है। तो यानी कि इसके बाद जो आप इसकी ये वाली डिजिट लेंगे, उसके बाद आपको तुरंत इसके बाद आपको एक 0 पुट करना होगा इधर, ठीक है। तो क्या करेंगे आप, सबसे पहले इसका जो पहला डिजिट है वो आप लिख लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद आपको दिख रहा है 4 के बाद 3 जीरो का एक डिजिट नंबर होना चाहिए था, वो नहीं है, तो आप यहाँ पे 0 लिख देंगे अपनी तरफ से, ठीक है।
और इसके बाद हमारा फिर अब ये बराबर हो गया। अब ये बिल्कुल डिक्रीजिंग ऑर्डर चलने लगा है। 4 हो गया और 3 के लिए हमने 0 लगा दिया। फिर 2 वाले का पहला डिजिट क्या है, जिसमें 2 जीरोज हैं, उसका पहला डिजिट है 3, फिर है 4, फिर है 3। ठीक स्टूडेंट, ये आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। अगर आपको समझ में आ रहा है तो इस सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अदर स्टूडेंट के साथ। मैं बहुत मेहनत से आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूँ और ये रात में अभी लाइट नहीं आ रही है, मैं बिना लाइट के ही ये वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना आए और आप लोग इसको ईजिली सॉल्व कर पाएँ। ठीक है, तो उसको लाइक शेयर करते रहिएगा और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके, चलिए अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है 5। यहाँ पे सबसे सबसे बड़ा नंबर कौन सा है स्टूडेंट, ये वाला। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो उसमें कितने जीरोज़ हैं, 3 जीरोज़ हैं और इस वाले में 1 जीरो है और यहाँ पे कोई जीरो नहीं, तो ये हमारी 1 प्लेस है। तो अब आप खुद देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 1 है, यानी कि जिसमें 2 जीरो होने चाहिए थे ऐसी डिजिट यहाँ पे मिसिंग है। ठीक, तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट, इस नंबर की पहली डिजिट उठा के यहाँ पे रख देंगे और इसके तुरंत बाद हमें इसको फुलफ़िल करना है, तो इसके लिए हम एक जीरो खुद से लगा देंगे और इसके बाद ये 1, अब ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में आ गया तो इसका भी पहला डिजिट उठा लेंगे और ये वाला जो 1 है ये भी लिख देंगे, ये अपने आप में ये एक सिंगल डिजिट है। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी तक मैंने आपको जो बताए हैं, तो 2 आपको जो क्वेश्चन है ये वाले ए और बी, ये मैंने केस 1 पे बताए हैं और ये वाले केस 2 पे बताए हैं दोनों। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट, क्या होता है कि आप लोगों में से किसी को ये भी लग रहा होगा कि ज़रूरी क्या है कि ये मेथड अप्लाई किया जाए, हम तो डायरेक्टली भी कर सकते हैं। जैसे अगर मैं इसको ले लूँ ए वालों को, तो इसको हम बेसिक मेथड से अगर हम करते हैं तो हम इसको बेसिक मेथड से भी कर सकते हैं। बेसिक मेथड हमारा होता है, जैसे ये वाला है तो हम सबसे बड़ा लिखेंगे, फिर छोटा, इसको प्लस की फॉर्म में लिख लेंगे इस तरीके से। है ना, ऐसे भी किया जा सकता है, नो डाउट स्टूडेंट्स, ऐसे भी हम कर सकते हैं। बट मैंने आपको बाई ट्रिक इसलिए बताया क्योंकि उसमें टाइम बचता है। उसमें आप सिर्फ यहाँ पे देख के ही आप सिर्फ इतना क्वेश्चन देखेंगे, आपको ये वर्किंग नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, अगर आप केस समझ लेंगे तो केस से आप यहाँ पे देख कर ही आप पूरा नंबर ऐसे ही उतार देंगे। अगर आप बेसिक सॉल्व करेंगे, बेसिक मेथड से करते चलेंगे, तो उसमें आपका टाइम खर्च होगा और आपको पूरी मेथडोलॉजी करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये वाला भी वर्कआउट करेगा। तो आप इसको अगर प्लस करके लिखेंगे तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, ये भी 6 हो जाएगा, ये भी 6 हो जाएगा, ये भी 6 हो जाएगा और ये भी 6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी वर्क करेगी, बट इसमें टाइम जाता है, इसलिए मैंने, और मेरा मोटिव यही रहता है, मैं आपको जो भी बताऊं इतने शॉर्ट ट्रिक से बताऊं ताकि आप लोगों का टाइम बचे और इजीली आप कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सको। ठीक है, तो पीछे भी मैंने और वीडियोज़ आपको दिए हुए हैं, नंबर सिस्टम का, प्लेस वैल्यू का, उसके बाद मैंने आपको डेसिमल प्लेस वैल्यू का दिया, फिर आपको मैंने एक्सपेंडेड फॉर्म का दिया, अब ये मैं शॉर्ट फॉर्म का दे रहा हूँ। तो जितने भी मैंने वीडियोस दिए हैं सब में आपको ट्रिक्स बताई हैं, सिंपल ट्रिक्स जिससे आपको नंबर्स या क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आसानी हो। तो स्टूडेंट्स, होप यू लाइक दिस वीडियो। आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, अगर आपकी कोई और प्रॉब्लम है, कोई और क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, मैं आपको जब भी टाइम मिलेगा मैं आपको आपकी क्वेरी को रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगा और इसको लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।